नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास। मैं हूं खुशबू। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जनसुराज पार्टी ने आज वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के सामने खुलकर अपनी बात रखी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कई गंभीर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद उदय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि वो वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें एक आम नागरिक के लिए जुटाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उदय सिंह का कहना है कि आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा और वह भाजपा के एक विभाग की तरह काम कर रहा है। उदय सिंह ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे में गहन पुनर्निरीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द कोई अहम फैसला लेगा और ये विवाद खत्म हो जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना और पूर्व मंत्री RCP सिंह भी शामिल थे। बिहार चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सियासत और गर्म होने की पूरी संभावना है। आगे क्या रुख अपनाती है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, इस पर देश की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम लोग यहाँ आए थे, इन लोगों को एक ज्ञापन सौंपा है हम लोगों ने और अपनी गहन चिंता हमने इनको बताई, ज्ञापन के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी, कि जो ये पुनरीक्षण हो रहा है इसके कारण यहाँ जो करोड़ों लोगों को संशय है और तकलीफ है, इसका क्या निदान होगा। तो बहुत इत्मीनान से सुना हमें यहाँ के पदाधिकारियों ने और कुछ अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की भी प्रयास किया है। लेकिन मूल प्रश्न जो है वो रह जाता है कि जो 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं उनमें ऐसे दस्तावेज हैं जो एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने कहा कि अगर एन्यूमरेशन फॉर्म सारे लोग भर देते हैं और कोई दस्तावेज नहीं भी लगाते हैं तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का, और अगर जमा नहीं ही कर पाते हैं तो भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। उस केस में वहाँ के जो ERO हैं, जो साधारणतः वहाँ के जिलाधीश होते हैं, और वो अपनी शक्ति AERO को दे देते हैं। वहाँ के लोग लोकल इंक्वायरी करके भी ऐसे लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। तो जितनी भयावह, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भयावह ये बात है उतनी भयावह नहीं है। हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें, लेकिन अगर सभी लोग प्रयास करें तो लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी भयावह चीज नहीं है जितना कि साधारणतः हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन सर 25 जनवरी महीने में ही इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि उसका जो है वो टोटल वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये रिव्यू का कारण क्यों आया, जरा इस पर आप बता दीजिए। रिव्यू का कारण ये है कि हम लोग मानते हैं, अब इसी परिसर में है, आप पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, लेकिन हम लोग तो ये हमेशा कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और अब लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। लोगों का कहना है सर, ना जनसुराज का भी कहना है। बिल्कुल जनसुराज का भी कहना है, हम लोगों में ही तो इंक्लूडेड है, हम लोगों से बाहर थोड़ा ही है। हम लोगों का भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे गंवा रही है और जो विश्वास एक समय में सेशन साहब के समय में इलेक्शन कमीशन के प्रति देश के लोगों को हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। और इनके अजीबो गरीब चीजें जो ये करते रहते हैं, जहां 2-3 महीने में चुनाव होना है, जहां चुनाव की अधिघोषणा मेरे ख्याल अगले 2 महीने में ये कर देंगे, वहां ये गहन पुनरीक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि ये कर रहे हैं तो अब हम लोग को इस संकट से निकलना है। इसी बीच में आप जैसा जानते हैं उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला है और हमारे समझ से हम लोगों को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2-3 दिनों में एक ऐसा फैसला आएगा जिससे ये सारी विवाद समाप्त हो जाएगी। एक सवाल और है सर, ERC को ये जो पावर देंगे उसमें ये मामला आ रहा है कि बड़ी कंपनियां जैसे छोटा लिख देती है नीचे में कंडीशन अप्लाई, ये यही हाल करने वाले हैं बिहार के वोटरों का। जब वो होगा तो उसको देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमें आश्वासन मिला है वो ये कि दस्तावेज नहीं होने के
सिचुएशन में भी जो ईआरओ हैं वो इंक्वायरी करके, और ईआरओ तो नहीं करेंगे, एईआरओ करेंगे, एईआरओ वहां इंक्वायरी करके और उस वोटर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ये अभी हमें स्पष्टीकरण दी गई है। तो ये मानते हैं सर कि बिहार की जनता को फिर से एक बार घुसखोरी में, वहां भी घुसखोरी चलेगी इसमें? बोलिए सर। घुसखोरी कहाँ नहीं चल रही है? बिहार में कोई जगह है बता दीजिए तो उसके बारे में बात करें। वो ज्यादा नहीं आसान होगा कि ये बताइए कि यहाँ घुसखोरी नहीं चल रही है, तो इसमें भी फिर समय अवधि को लेकर भी बातचीत हुई। 25 तक की है सर। 1 महीने से ज्यादा किया जाए। 1 महीने से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म के लिए ये अभी करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ, उनके लिए ये 30 अगस्त की बात कर रहे हैं कि 30 अगस्त तक भी वो दे सकते हैं। सर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटर बढ़ गए थे, तो वहां बढ़ के जीते सब, और यहाँ घटा के जीतने का प्लानिंग है क्या भाजपा? अभी ऐसा लगता है कि घटाने की कोई साजिश है, लेकिन अगर हमारी जनता सजग रहेगी, अगर उच्चतम न्यायालय अपना काम करेगा, जो हमें भरोसा है कि वो करेगा, तो इनकी ये साजिश नहीं चलने सर वाली। मानसून का समय है सर, आधा बिहार तो अब डूबा हुआ नजर आया। ये सबको, ये इलेक्शन कमीशन को भी नजर आता, और इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव के बाद जो उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जो बहुत अच्छा नाम अपना नहीं छोड़ गए हम लोगों की नजर में, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव आयोग ने बहुत चीजें सीखी हैं, और उसमें एक चीज जो वो बतला रहे थे जो सीखी है, वो ये सीखा है कि इतनी गर्मी में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं थी, 2 महीने पहले खत्म कर लेना चाहिए था। तो वही जो सीख थी वो ज्ञानेश्वर कुमार जी के लिए क्यों लागू नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं, कि बरसात के दिनों में और बाढ़ के दिनों में उन्होंने ये दिन को चुना है कि इसमें आप पुनरीक्षण कीजिए। आरसीपी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज भारती जी कुछ कहना चाहेंगे? आइए। अब तो सब बात बोल ही दिए हैं, बात कितना मानते हैं भ्रष्टाचार कितना होगा? देखिए इसमें क्या भ्रष्टाचार होगा? देखिए जो दौड़ना तो पड़ेगा ही डीएम के ऑफिस के। नहीं देखिए है क्या कि जो ईआरओज होते हैं ना, उनको गांव में जा करके सब लोगों से जो कलेक्ट करना है उनको इन्यूमरेशन फॉर्म, वो गांव में जा करके उनको देना होता है। और जब गांव में जब वो देंगे, तभी बता ही रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि उनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई दे दिया तो ठीक है, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो पहले भी था कि जांच किया जाता है और लोकल जांच होता है, गांव वाले में जितने भी लोग उनसे पूछताछ कर करके। और ये देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और हम लोगों ने भी इस बात को रखा है और चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं, और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था, उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए, जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज़्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, और इसका सीधा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। सप्लीमेंट रिजल्ट मांगने वालों को सड़कों पर वहाँ खींच के चिर हटाया गया है पटना में। समर्थन कर रही है क्या सर बंदी का? बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग लपट लोगों का पार्टी नहीं है कि अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। जो लोग रोजी रोटी करते हैं, रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका नुकसान होगा। आपका बच्चा कल बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, ये लोग बंद कर देंगे, आपका परिवार सफर करेगा। हम लोग किसी भी बंद का, इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये धरना प्रदर्शन बंद करना, इससे समाज का, बिहार का नुकसान है, उससे कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का।